बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, हेडिंग्ले लीड्स ये वो मैदान है कि जहां पे पाकिस्तान को 19 अगस्त से इंग्लैंड की टीम का सामना करना पड़ेगा और माइटी इंग्लैंड कहिए। ऑब्वियसली इंग्लैंड के अंदर जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से तो ये माइटी इंग्लैंड टीम है। हालांकि रिसेंटली अगर देखा जाए टेस्ट क्रिकेट में तो कोई इंग्लैंड भी कोई बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में नहीं है एज अ टीम, लेकिन एक तरफ ऑस्ट्रेलिया को शर्मनाक किस्म की शिकस्त दी है बांग्लादेश ने और 9वें नंबर की टीम ने पहले नंबर की टीम को हिला के रख दिया है, तो दूसरी जानिब अब पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ मुकाबला है। निस्बतन आप कह लीजिए कि इस वक्त कमज़ोर हालत में है इंग्लैंड की टीम। अगर आप रीसेंट उनका जो टेस्ट रिकॉर्ड है उसको देखें, अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में भी उन्होंने कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया और अब नई मैनेजमेंट भी आ गई उनकी, नया कोच और नया कप्तान। तो वो जो बेसबॉल वाला सारे का सारा वो था ना सिस्टम, वो भी उन्होंने बदल के रख दिया और अब ट्रेडिशनल टेस्ट माइंडसेट के साथ ये टीम अब मैदान में उतरेगी। और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी है ये अपॉर्चुनिटी कि एक नई टीम, नई मैनेजमेंट, हर सब कुछ नया, तो उसको थोड़ा संभलने में टाइम लगेगा। पाकिस्तान की टीम अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ से आखिरी टेस्ट मैच जीत के आई है, फिर प्रैक्टिस मैच भी पाकिस्तान ने जीता है, तो थोड़ी पॉजिटिविटी तो होगी पाकिस्तान टीम के पास। लेकिन पाकिस्तान के लिए परेशानियां हैं, टेंशनें हैं, परेशानियां हैं, और उन परेशानियों में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो तो ऑब्वियसली फिटनेस का मामला है। लेकिन फिटनेस के मामले में पहले तो आपको एक अच्छी खबर दे दूं कि पाकिस्तान टीम ने हेडिंग्ले लीड्स में जो अपनी प्रैक्टिस की है उसमें हमें पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान शान मसूद बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह फिटनेस में दिखाई दिए हैं। भरपूर प्रैक्टिस की है उन्होंने, बैटिंग प्रैक्टिस की है, हर तरह के बॉलर को खेला है, फास्ट बॉलर्स ने भी उनको बॉल किया है, स्पिनर्स ने भी बॉल किया है, और जो मुकामी बॉलर्स हैं उन्होंने भी उनको प्रैक्टिस करवाई है। तो फुल फ्लेज उन्होंने प्रैक्टिस की है और इसका मतलब यह है कि ही इज़ फुली फिट एंड अवेलेबल फॉर द प्लेइंग 11, अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है और ये इसलिए भी अच्छी खबर है कि शान मसूद जो है उनका एक तो इंग्लैंड में ओवरऑल तजुर्बा रेड बॉल के साथ ज़बरदस्त है, क्योंकि वो काउंटी चैम्पियनशिप पिछले कई सालों से खेल रहे हैं और कंसिस्टेंट बेसिस पे खेल रहे हैं। जो दूसरी अच्छी चीज़ है वो ये है कि उनका इस मैदान के साथ भी गहरा ताल्लुक है, क्योंकि वो यॉर्कशायर की कप्तानी कर चुके हैं और यॉर्कशायर की कप्तानी करने की वजह से इस ग्राउंड के साथ, यानी लीड्स का जो ग्राउंड है, इससे भी उनका खासा ताल्लुक है। और अभी तो 2-3 साल मेरे ख्याल में उनको हो गए हैं यॉर्कशायर की कप्तानी करते हुए अक्रॉस द फॉर्मेट। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए खबर है इस टेस्ट मैच से पहले कि कम से कम शान मसूद जो हैं वो वापस आ रहे हैं। लेकिन बाबर आजम की जहाँ तक बात है तो देखिए, जो हमें विजुअल्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिखाए वहाँ पर हेडिंग्ले लीड्स में जो टीम प्रैक्टिस करती हुई नज़र आई, उसमें बाबर आजम के हवाले से अभी तक हम डाउट्स का शिकार हैं। और इसी चीज़ को ESPN क्रिक इन्फो जो है उन्होंने भी, बल्कि अब तो वो ESPN का टैग उसके नाम से हट गया है, सिर्फ क्रिक इन्फो के तौर पे उनकी वेबसाइट इस वक्त मौजूद है। तो क्रिक इन्फो जो है उन्होंने भी ये कहा है कि बाबर आजम की सिलेक्शन इज स्टिल इन डाउट। अभी भी हम श्योर नहीं है कि बाबर आजम फुली फिट हैं, वो पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की कप्तानी कर पाएंगे, टीम का हिस्सा बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। इस हवाले से अभी तक, यानी एज ऑफ नाउ, आज 16 है, अब आपके तो रात हो गई, 17 माफ़ कीजिएगा, 17 अक्टूबर की रात। तो अभी तक जो है ये कंफर्म नहीं है कि बाबर आजम पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को दस्तयाब होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी की खबर है। हालांकि बाबर आजम ने, जो पता चल रहा है, जो खबरें मिल रही हैं, उससे ये पता चल रहा है कि उन्होंने प्रैक्टिस ज़रूर की है और कुछ 30 मिनट्स का उन्होंने सेशन किया है। उन्होंने अपने हाथ को कवर भी किया हुआ है और थोड़ी एहतियात भी कर रहे हैं, लेकिन 30 मिनट्स का उन्होंने सेशन आज ज़रूर किया है।
लेकिन अभी तक उनकी फिटनेस मुकम्मल तौर पर तसल्ली बख्श नहीं है। खबर ये आ रही है कि कल जब पाकिस्तान जो ट्रॉफ़ी है उसकी रूनुमाई की तकरीब होगी, उसमें भी बाबर आज़म देखना है कि वो पाकिस्तान की तरफ से शरीक होते हैं। और उसके बाद फिर पाकिस्तान जब अपनी कल लास्ट प्रैक्टिस करेगा 18 को, तो उस वक्त फ़ैसला होगा। उस वक्त बाबर आज़म का फ़ाइनल फिटनेस जो है डॉक्टर्स उसका जायज़ा लेंगे और फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को भी बता देंगे, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को भी बता देंगे कि वो आया उनको खिलाना जो है वो फ़ायदेमंद है या वो पाकिस्तान टीम के लिए भला है, या फिर उनको रेस्ट देना मुनासिब है अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए। तो ये एक परेशानी की खबर है। और अगर बाबर आज़म पाकिस्तान के लिए दस्तयाब नहीं होते तो ये क्रिकेट फैंस के लिए को बहुत अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बाबर आज़म को इंग्लैंड में ज़रूर देखना चाहते हैं और वो कम से कम 6 बार उनको बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहते हैं 6 इनिंग्स में 3 टेस्ट मैचेस में। तो ये एक परेशान कुन खबर ज़रूर है, लेकिन अभी तक उनकी जो शिरकत है उसको मुकम्मल तौर पर आप वेव ऑफ भी नहीं कर सकते कि जी वो बिल्कुल ही अनफिट हो गए हैं और वो अवेलेबल नहीं है। इसके बारे में जो भरपूर अपडेट और मुकम्मल अपडेट वो मैं आपको कल दे सकूंगा। जब फैसला हो जाएगा आपको बता दूंगा, कंफर्म बता दूंगा कि बाबर आज़म अवेलेबल हैं या नहीं है। थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे थे बाबर आज़म, उनके जो विजुअल्स आ रहे हैं उससे थोड़ा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंट नहीं है उनकी बॉडी लैंग्वेज से, लेकिन फिर भी अभी 1 दिन का वक्फा है। ही इज़ रिकवरिंग वेरी फास्ट। ये डॉक्टर्स ने अभी तक जो ऑफिशियल वर्ड्स आए हैं वो यही है कि ही इज़ रिकवरिंग वेरी फास्ट और कल उनका फाइनल डिसीजन किया जाएगा कि वो पाकिस्तान के लिए दस्तयाब होंगे या नहीं होंगे। अगर बाबर आज़म नहीं खेलते तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस वक्त उनकी फॉर्म बहुत ज़बरदस्त चल रही है। और जब आपकी फॉर्म अच्छी चल रही हो ना, बीच में अगर कोई वक्फा आ जाए इस तरह का कि जिसमें आप खेल ना पाएँ और आपको इंतज़ार करना पड़े, तो ये बाज़ुकात आपकी फॉर्म के लिए, फिटनेस के लिए तो नुकसानदेह है ही है, आपकी फॉर्म के लिए भी नुकसानदेह हो जाता है। और बाज़ुकात आप जब फिटनेस के बाद वापस आते हैं तो आपकी वो फॉर्म बरकरार नहीं रह पाती, वो फ्लो आपका बरकरार नहीं रह पाता। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर आज़म के लिए दुआ कीजिए आप सब, हम सब दुआ करते हैं कि बाबर आज़म फिट हो जाएं और वो पाकिस्तान को दस्तयाब हों पहले टेस्ट मैच में, क्योंकि वो इस वक्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त फ्लो में है और पाकिस्तान टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपकी जो शान मसूद की वापसी के बाद आपका कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बन जाएगा विद बाबर आज़म, शान मसूद। मतलब सिर्फ प्रॉब्लम वही होगा कि इमामुल हक खेलेंगे या नहीं होंगे, खेलेंगे, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि इमामुल हक जो हैं वो आपको पहले टेस्ट मैच में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इमामुल हक इज़ ऑल सेट टू ओपन पाकिस्तान इन द फर्स्ट टेस्ट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अजान अवैस है उनको इंग्लैंड में रेस्ट दिया जा सकता है पहले टेस्ट मैच में। पाकिस्तान इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपन कर सकता है, या इमामुल हक और शान मसूद ओपन कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। बाकी बेहतर होगा कि अब्दुल्ला शफीक को उनकी पोजीशन पे वापस लाया जाए और अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक अगर खेलेंगे तो फिर वो लेफ़्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी बन जाता है, थोड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इसलिए उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि इमामुल हक खेलेंगे। अब ये आपके लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है ये आप देख सकते हैं, लेकिन लास्टली वो जब खेले हैं 80 रन बनाए उन्होंने जो कैंट है वहाँ पे, तो उससे लग रहा है कि वो फ्लो में वापस आ गए हैं। तो इसलिए अजान अवैस के साथ थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि ये लड़का जो है इसमें भी टैलेंट है। बट मुझे लगता है कि अजान अवैस के लिए लीड्स में सीमिंग कंडीशंस में खेलना थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि पाकिस्तान की ये पिचेस नहीं है। इमामुल हक इंग्लैंड में पहले खेल चुके हैं, शान मसूद खेल चुके हैं, अब्दुल्ला शफीक को भी तजुर्बा है, तो ये पाकिस्तान थोड़ा तजुर्बे के ऊपर जा सकता है। बट बाबर आजम अगर नहीं खेलते तो फिर तो कंफर्म है कि फिर अगर इमामुल हक को करना है तो फिर मुझे लगता है कि फिर इमाम भी खेलेंगे, फिर ये भी मुमकिन है कि अजान भी खेलें और फिर पाकिस्तान अपनी बैटिंग ऑर्डर में आगे पीछे कुछ कर सकता है। अब्दुल्ला शफीक 3 पे आ जाएं, 4 पे शान मसूद आ जाएं, तो ये पाकिस्तान फिर कुछ कर सकता है। और कप्तानी जो है वो मुझे लगता है कि फिर सलमान अली आगा करेंगे, क्योंकि बाबर की गैर मौजूदगी में
कैंट की जो मैच था उसमें भी सलमान अली आगा ही कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगर आप देखें सलमान अली आगा को तो उनकी अपनी फॉर्म जो है वो बहुत इस वक्त बुरी है बतौर बल्लेबाज के। कप्तानी तो उनको आप कहेंगे कि जी उन्होंने बड़ी अच्छी की क्योंकि पाकिस्तान ने कमबैक किया उस प्रैक्टिस मैच में और उसके बाद पाकिस्तान वो प्रैक्टिस मैच जीत भी गया। लेकिन ये है कि कप्तानी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन उनकी अपनी फॉर्म जो है वो उसको लेकर के बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। रिजवान की फॉर्म को लेकर के बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं असल में उनका इम्तिहान है कि वो इन कंडीशंस का कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए मोहम्मद अब्बास तो फनकार हैं, उस्ताद हैं, वो तो उनको तो कहते हैं उस्ताद जी, वो तो क्रिकेट के और स्विंग के इस वक्त उस्ताद हैं। और इन कंडीशंस में, सीमिंग कंडीशंस में तो भाई वो फिर अनबिलीवेबल है जिस तरह की वो बॉलिंग करता है। और इवन कैंट में पहली इनिंग्स में उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। फिर मोहम्मद अली भी आपके पास ऑप्शन के तौर पे मौजूद है। खुर्रम शहजाद जो हैं वो बड़ी भरपूर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए हैं यहाँ पे आज जो पाकिस्तान ने प्रैक्टिस सेशन किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान 3 सीमर्स के साथ जा सकता है, यहाँ पे 3 सीमर्स 1 स्पिनर के साथ जा सकता है और आमिर जमाल को भी खिलाया जा सकता है। अगर आमिर जमाल खेलेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि खुर्रम शहजाद खेल पाएंगे। फिर मोहम्मद अली माफ़ कीजिएगा, फिर मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान फिर आमिर जमाल का इस्तेमाल करेगा और फिर एक स्पिनर भी पाकिस्तान खिलाएगा इन द फॉर्म ऑफ अली उस्मान। मुझे लग रहा है उनको मौका मिलेगा। साजिद को मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, साजिद को इस मैच में मुश्किल लग रहा है। अली उस्मान को मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साजिद खान जो है वो आपको एक बैटिंग का एज दे देते हैं, तो उनको भी ट्राई किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन के उनकी जो प्लेइंग 11 है वो कैसी होती है। उसमें अगर लेफ्ट हैंडेड ज़्यादा होते हैं तो फिर पाकिस्तान साजिद खान के साथ जा सकता है, क्योंकि उधर भी एक ऑफ स्पिनर खेल रहा होगा शोएब बशीर, वो भी पाकिस्तानी है और ये भी पाकिस्तानी। तो मुकाबला तो सख्त है जी। देखते हैं, अभी 24 घंटे रह गए हैं। 24 घंटे बाद ये बाबर आजम वाला मामला भी हमारे सामने आ जाएगा कि क्या इसका नतीजा निकलता है। बट परेशानियां तो हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बाबर आजम का जाना जो है वो सिर्फ बाबर आजम की एक परेशानी नहीं है, फिर आपको अपना बैटिंग कॉम्बिनेशन जो है वो उसको भी ठीक करना एक आपके लिए परेशानी बनेगी। बहरहाल देखते हैं क्या होता है आगे। नेशनल चैंपियंस कप भी चल रहा है, उसके ऊपर भी कल मैंने बात की थी। अब आगे चल के देखते हैं। उसमें हैदर अली ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया जी। हैदर अली फॉरगॉटन स्टोरी मैं ये कहूँगा कि बेचारा बड़ा उसने भी बड़ा अरूज स्टार्ट में मिला था। उसको कहा जा रहा था कि सेकंड बाबर आजम है, फिर उसके बाद उसकी फॉर्म नहीं रही, फिर उसके बाद उसको जगह नहीं मिली, फिर उसके बाद उसको उसकी जगह पे खिलाया नहीं गया। अब वो लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलता है और वहाँ पे उसने 69 बनाया, अपनी टीम को मैच जितवाया। तो देखते हैं आगे चल के हैदर अली के लिए किस किस्म की खबरें आती। लेकिन फरहान यूसुफ जो है ना वो तो मास्टर क्लास है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को इस लड़के का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।